नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। क्या एकनाथ शिंदे को लेकर चला गया बीजेपी का दांव फंस गया है? जो सोचकर शिंदे को बीजेपी ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद दिया था, वैसा हो नहीं रहा। और ये बात इसलिए अब कही जा रही है क्योंकि राज्य में मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार के हाथ से निकल रहा है और सरकार इस वक्त बेबस महसूस कर रही है। 4 दिन हो गए हैं जब मनोज जरंगे पाटिल नाम के एक शख्स ने अपना अनशन शुरू किया। महाराष्ट्र के अंतावली गांव में, जालना जिले में आता है, और उसने अपना अन्न त्याग दिया है और कहा है कि जब तक मराठाओं को शिक्षा और नौकरी में सरकार आरक्षण नहीं देती है, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। लेकिन उनके अनशन के साथ साथ राज्य भर में इसकी प्रतिक्रिया देखने मिल रही है और दिन ब दिन सरकार पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के तमाम गांवों में नेताओं के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, उसके लिए गांवबंदी घोषित कर दी गई है। वो इन गांवों में नहीं घुस सकता। तमाम नेताओं को जो है घेरा जा रहा है, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके कॉन्वॉय पर हमला किया जा रहा है। रोहित पवार इन दिनों राज्य की एक यात्रा पर निकले थे, शरद पवार के पोते। मराठाओं के विरोध के चलते उन्हें अपनी ये यात्रा बीच में ही खत्म कर देनी पड़ी। अब तक 10 मराठा युवकों ने आत्महत्या कर ली है। कुछ एक जगह पर मृत शख्स का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा, उसके शव को लेकर लोग धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो कहीं पे किसी ने खुद ही अपने सुसाइड नोट में लिख दिया है कि जब तक मराठाओं को आरक्षण ना मिले मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी चिंतनीय हो गई है और सरकार को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इस मसले का हल निकाले। कोशिशें की गई, विज्ञापन निकाले गए मराठी अखबारों में, कहा गया कि देखिए हमने क्या क्या किया है, कौन कौन सी स्कीमें निकाली है मराठा के लिए शिक्षा में, और दूसरी कई सारी जो इंतजाम किए गए, दूसरे कई सारे इंतजाम किए गए। और ये भी कहा गया कि सरकार प्रतिबद्ध है मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। एकनाथ शिंदे ने अपनी सालाना दशहरा रैली में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ भी ली कि हम मराठाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और अब मराठा आंदोलनकारी अड़िग हैं अपनी मांग को लेके कि सरकार को आधिकारिक तौर पर आरक्षण का ऐलान करना ही होगा। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, साल 2018 में। उस साल भी इसी तरह से मराठा आरक्षण का जिन बोतल से निकला था। पहले मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से राज्य भर में मूक प्रदर्शन किए गए, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। उसके बाद हिंसक आंदोलन होने लगे और तब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, वो काफी दबाव में आ गए क्योंकि अगली साल ही चुनाव होना था और मराठाओं की नाराजगी कोई भी राजनीतिक दल वहन नहीं कर सकता। तो ऐसे में घोषणा कर दी गई कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मामला अदालत में टिक नहीं सका। तो कोर्ट में चुनौती दी गई तो अदालत ने उस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि ये मुद्दा फिर एक बार सर उठाएगा। तो 2019 में तो फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई जो 2.5 साल बाद गिर गई। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, जिन्होंने शिवसेना से बगावत की, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई पिछले साल। तो सभी ये जानकर चौंक गए कि भाई शिंदे, जिनके पास महज 40 विधायक हैं, उनको 105 विधायकों वाली बीजेपी क्यों मुख्यमंत्री बना रही है? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बीजेपी का हक होना चाहिए। तो इसके पीछे कारण ये समझ में आया कि एकनाथ शिंदे एक मराठा हैं और उनकी छवि एक आक्रामक मराठा नेता की रही है और बीजेपी के पास कोई बड़ा मराठा चेहरा नहीं है राज्य में। चंद्रकांत पाटिल मराठा जरूर है, लेकिन वो क्राउड पुलर नहीं है और उनकी वैसी पैठ नहीं है। एक विनोद तावड़े मराठा नेता थे राज्य में, जब केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, और इनके अलावा कोई ऐसा दमदार शख्स नहीं है महाराष्ट्र बीजेपी के पास जो मराठा समुदाय का पार्टी में प्रतिनिधित्व करता हो। और ऐसे में बीजेपी को एक तगड़े मराठा चेहरे की जरूरत थी, जो एकनाथ शिंदे में उन्हें मिला। और शायद यही वजह रही कि उन्हें सरकार का चेहरा बनाया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को सरकार में रहकर उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो बीजेपी को यह लगा कि अगर एक मराठा चेहरा, एकनाथ शिंदे जैसा आदमी अगर मुख्यमंत्री रहता है, तो फिर अगर मराठा अपनी मांग वापस से करते हैं आरक्षण को लेकर, तो
एकनाथ शिंदे उन्हें शांत कर पाएंगे, उन्हें मना पाएंगे, एक सरकार और उनके बीच तालमेल होगा आंदोलनकारियों के बीच, लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है। शिंदे आंदोलनकारियों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं और दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। कुछ एक जगहों पर छिटपुट हिंसक वारदातें भी हुई हैं और आशंका है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस मामले का तोड़ नहीं निकाला तो मामला और भी बिगड़ सकता है। अब ऐसे में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर गलत फैसला लिया। इसी चर्चा के दौरान बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी आ गया देवेंद्र फडणवीस का, जिस पर मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, यानी मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, एक मराठी कविता गा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं फिर से आ रहा हूं। तो इसको लेकर भी सियासी हलकों में बड़ा बवाल मच गया। कहा जाने लगा कि चूंकि मराठा आंदोलन को खत्म कर पाने में शिंदे नाकामयाब रहे तो हो सकता है कि फडणवीस को वापस से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन उसमें एक अलग सवाल है कि फडणवीस ब्राह्मण है, तो क्या बीजेपी इस तरह का रिस्क उठाएगी कि ऐसे वक्त में जब मराठा गुस्से में है तो एक मराठा मुख्यमंत्री को हटाकर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया जाए राज्य में? तो भी सवाल है। और इसके बाद अभी बीजेपी ने फिर खुलासा किया, फिर फडणवीस ने भी बोला कि ऐसा कोई इरादा पार्टी का नहीं है कि एकनाथ शिंदे को हटाया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का वीडियो डालने का मतलब क्या था अचानक इस टाइमिंग पर, जब महाराष्ट्र में ये मुद्दा एकदम गर्म है, तो ऐसे टाइम पर ये वीडियो क्यों डाला जा रहा है कि फडणवीस वापस आ रहे हैं? तो इस पर भी चर्चा छिड़ गई। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अंदर खाने ये बात हो रही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को जो सोचकर मुख्यमंत्री बनाया गया था कि वो मराठाओं से जिस तरह से डील कर पाएंगे, वैसा हो नहीं पा रहा। तो इस मामले को लेकर जो भी आगे हलचल बनी रहेगी, एकनाथ शिंदे अपने पद पर बने रहते हैं या उनकी कुर्सी जाती है या उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बनता है, तो उन तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।